पहली क्लास है आपका? कितने दिन बाद आ रहे हो? एक हफ्ते? अब से क्लास मिस मत करना, ठीक है? नहीं तो तुम मिस हो जाओगे। मिस तो हो ही, लेकिन यहाँ से मिस हो जाओगे। मिस पे सामने में बस डिस बस लगाना पड़ेगा, और घर में एक से खाओगे डिस। अब डिस प्लस मिस क्या हो जाएगा? डिस मिस हो जाएगा। देखो इधर। हाँ जी। भारत का विशाल मैदान पढ़ रहे थे हम लोग, 2 क्लास कर चुके हैं, है ना भाई? अगर बात करेंगे हम लोग भारत के विशाल मैदान का, तो सबको याद है पिछले क्लास में हम लोग इसको 2 आधार से बांटे थे। एक इसके विकास के आधार पर और दूसरा इसका विस्तार के आधार पर। विकास के आधार पर हमारा जो है आप लोग 4 से 5 प्रकार से बांटे थे, जैसे कि भाबर, तरई, बांगर, खादर, डेल्टा। ठीक है, ये हमारे आप लोग का क्या हो जाएगा? भौगोलिक संरचना, जियोलॉजिकल आप लोग का स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग इसको बांटे थे। अगर हम लोग बात करेंगे जो हमारे भारत में विशाल के मैदान का जो विकास हुआ, जो इसका आप लोग का देखा जाए डेवलपमेंट जब हुआ, तो इसका विकास जब हम देखेंगे तो अलग अलग इसको प्रादेशिक आधार पर, नदियों के आधार पर, राज्यों में पाए जाने वाले बनने वाले मैदानों के आधार पर बांटे थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे इसके प्रादेशिक आधार पर, तो प्रादेशिक आधार पर आप लोग का देखा जाए तो हम सबसे पहले इसको बांटे था आप लोग का राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान के आधार पर गंगा के मैदान, उसके बाद आप लोग का देखा जाए तो हमारा ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, और एक और बांटे थे हरियाणा और पंजाब का मैदान, है ना भाई? पंजाब या हरियाणा का मैदान। तो उसको हम लोग राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर गंगा का मैदान और आप लोग का ब्रह्मपुत्र का मैदान, इतना को हम लोग कवर कर रहे थे। जिसमें का हम लोग किसको डिस्कस किए थे पहले? पंजाब और हरियाणा का मैदान, है ना? पंजाब और हरियाणा के मैदान में बहुत सारे दोआब देखे थे। 2 मिनट हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। फिर गंगा के मैदान में हम लोग आए थे, है ना भाई? चलो पूछूंगा, आप लोग को बता रहा हूं ना। तो हम लोग जब प्रादेशिक आधार पर बांटे थे, तो प्रादेशिक आधार पर हमारा देखा जाए, प्रादेशिक स्थिति के आधार पर, तो प्रादेशिक स्थिति के आधार पर हम लोग इसको क्या क्या आधार पर, मतलब क्या कैसे बांटे थे जी? पहला बांटे थे, मान के चलो हमारा पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग बांटे थे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बाद तीसरा आप लोगों को याद रखना है ब्रह्मपुत्र का मैदान। और लास्ट में हम लोग देखेंगे राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। ये ठीक है, ये सब हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग पंजाब और हरियाणा के मैदान को पिछले क्लास में पढ़े हैं पूरा। 2 मिनट रिवाइज की ओर चलो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे हमारे पंजाब और हरियाणा के मैदान, ठीक है, ये हमारा आप लोग का हो जाएगा जी पंजाब, और ये हो जाएगा हमारा हरियाणा। ठीक है, तो ये हमारा पंजाब और हरियाणा के मैदान में आप लोग को विशेष याद रखना है, ये हमारे उत्तर की ओर से आने वाली नदियां, ठीक है, उत्तर की ओर से आने वाली नदियां, जैसे कि चीन देश है, ये चीन में आप लोग का क्या मिल जाएगा? तिब्बत का पठार। इसी तिब्बत के पठार से आती है जी एक सबसे बड़ी नदी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी हमारे भारत में प्रवेश करके यह भारत से होकर के पाकिस्तान के अरब सागर कराची नामक स्थान में जाकर यह विलुप्त हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान था, इसका निर्माण हुआ था आप लोग का सिंधु नदी के द्वारा, और उसके सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टियों एवं गाद से जो डिपॉजिट निक्षेप होता है, उसी से इसका निर्माण होता है पंजाब और हरियाणा के मैदान का।
क्लियर है ये, है ना। तो ये सिंधु नदी हमारा, ठीक है जी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के, ठीक है, सिंधु नदी द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद, मिट्टी, चट्टान से जो निक्षेप बनता है, निक्षेप का तात्पर्य डिपॉजिट, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं यहाँ पर आप लोग निक्षेप करेंगे, है ना, यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। तथा साथ ही साथ इसके सहायक नदियां, सहायक नदियां मतलब आप लोग का रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, 5 सहायक नदियां, है ना भाई। तो याद रखना, जैसे कि सतलज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सरल शब्दों में क्या बोले थे और क्या बोल सकते हैं, सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टियों एवं चट्टानों के निक्षेप से बनने वाला मैदान पंजाब और हरियाणा का मैदान कहलाता है, हरियाणा का मैदान कहलाता है। क्लियर है ये हो गया उसका निर्माण। अब निर्माण में देखे थे हम लोग, इसका विस्तार देखे थे। तो इसका विस्तार जो है जी, आप लोग का ये जो पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, और हमारे भारत में देखा जाए तो कौन से राज्य, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में हमारे पंजाब और हरियाणा का मैदान विस्तृत है, फैला हुआ है। यह जो है नदियों के द्वारा जो भूमि के कटाव से बनता है, यहां के भूमि को उठाकर यहां पर लाकर रख दिया है। तो यह भूमि के कटाव से बनने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, छाछ कहते हैं। क्या कहते हैं, छाछ, छाछ की छाछ, ठीक है, सपेरा के सा, छाछ कहते हैं, है ना भाई। तो जो स्थानीय भाषा में यहां पानी गिर रहा है, तो बैठो, बंद कर दो, बंद करके जाओ। ध्यान ही नहीं है, ठीक। क्या पढ़ रहे थे, छाछ। क्या करोगे, फ्लो में रहोगे, फ्लो हो जाता है, ठीक है, छाछ। तो ये जो छाछ है, पंजाब में आप लोग को एक जिला मिलेगा, होशियारपुर। कौन सा जिला, होशियारपुर। होशियार समझते हैं, होशियार, इंटेलिजेंट, जस्ट लाइक मी, ठीक। तो होशियारपुर जिले में स्थानीय नाम रूप से उसको छाछ कहते हैं, छाछ। और हमारे भाषा में भी उसको स्थानीय नाम से छाछ कहते हैं, ठीक है जी, छाछ। तो छाछ क्या है, नदियों के द्वारा भूमि को कटाव के रूप में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रख दिया जाता है और मैदान बनाया जाता है, वही क्या है, हमारा छाछ है। एक स्थान के यहाँ के मिट्टी को उठा करके पानी यहाँ पर रख दिया, नदी, तो यहां से आकर के कहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, तो वो क्या है, हमारा एक प्रकार से छाछ है, ठीक है। ये क्लियर, तो छाछ क्या समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे छाछ के बाद, तो पंजाब जो है 5 नदियों के आब से बना है, आप, ठीक है, 5 एक साथ दो आप नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं, इसलिए पंच मतलब 5 नदियों का आब, पंजाब, ठीक है। 5 नदियों का संगम वहीं पर है, इसलिए 5 नदियों का भूमि भी कहा जाता है पंजाब को। तो याद रखना, सिंधु नदी के सहायक जो नदियां हैं, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियों के दोआब से बना है पंजाब। इसलिए पंजाब को 5 भूमियों मतलब 5 नदियों का भूमि कही जाती है। क्लियर है ये, ठीक। अब इसमें हम लोग इसमें देखे थे, आप लोग का दोआब देखे थे, दोआब जो एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई। अब एग्जाम में देखो, नाम से ही नदी मतलब दोआब से ही, मतलब नदी के नाम से ही दोआब बनी है, नदी के नाम से ही। जैसे कि हम लोग देखे थे, पहला आप लोग का देखे थे चा, ज के बाद क्या आता है वर्णमाला में, झ। वो रियल में लिख रहा था लिखने वाला चा झ, बन गया है चाज, ठीक है। पहले था छत्तीसगढ़, बन गया है छत्तीसगढ़। समझ रहे हो मेरी बात को, वो लिखना चाह रहा था क्या, चा झ, क्या लिखना चाह रहा था, झ, झंडे का झ, तो लिखा गया है ज, चाज। तो चाज तो आप कौन से 2 नदियों से मिलकर बनेगा, चा से चिनाब और झ से झेलम, तब तो चाज होगा। और ज से झेलम तो ना बोलोगे, है ना, लिखना चाह रहा था वही वो। उसके बाद क्या था हमारा, चाज के बाद
रचना, देखो रचना, र से रावी और च से चिनाब, तब तो रचना हुआ है। रावी और चिनाब से दोनों नदियों के बीच में जो स्थान है हमारा, जो मिट्टी पाया जाएगा, जो मैदान पाया जाएगा, क्या कहलाएगा? रचना दो आप। रचना के बाद बारी बारी या बिस्त भी किसी भी बोल सकते हो, बिस्त। बी से ब्यास, स से सतलज। अच्छा क्या रुक जाओ, लिखो ना, पहले मैं बता रहा हूं ना क्या है। बिस्त है, बी से ब्यास, ठीक है, बी से ब्यास, और ब्यास के बाद ये हमारा रावी है, यही है ना बिस्त में, ठीक। उसके बाद क्या था हमारा? बारी। बारी से क्या हो जाएगा? ब्यास, और र से, एक बार देखो तो जरा रियल में क्या है। हा? देखो तो जरा, बारी में हो जाएगा ब्यास और नो चांस। हाँ तो सुधार लो। हाँ तब तो मैं अचानक कैसे मिस्टेक हो गया करके, मैं रियल में नाम से वैसे, भले मैं कल मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। अरे कैसा चेंज हो गया, मैं नाम सोच रहा था, खैर कल मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, ठीक है। चलो तो अब इसको आप लोग, जैसे कि हम लोग सबके नाम से जानना है। हाँ बता रहा हूं मैं, ठीक बता रहा हूं। जैसे कि हमारा दोआब है, ठीक है, ये दोआब, दोआब क्षेत्र, दो नदियों के बीच, एक नदी ये बीच में बनने वाला जो भी मैदान, जो क्षेत्र रहता है, यही हमारा क्या है जी? दोआब है, ठीक है। तो दोआब में हम लोग देखेंगे, ठीक है, दोआब में अगर देखेंगे तो दोआब हमारा एक क्षेत्र देख लो, और दो नदियों के बीच में बनने वाले क्षेत्र है नदी, दो नदी, वो दो नदियां कौन कौन सा है? तो देखो पहला क्या था हमारा? चाज, चाज, ठीक है, आप लोग याद रखोगे चाज, क्लियर है। दूसरा क्या था हमारा? रचना, रचना। तीसरा बीस्त या बारी, जो भी, बारी देख लो, बारी। बारी के बाद बीस्त, और लास्ट में तो नाम ही है सिंधु सागर, ठीक है। क्वेश्चन यहां सीजीपीएससी यहीं से आता है, ठीक है, इसको याद करके खींच लेना भैया। अब देखो नदी की बात करते हैं। च से चिनाब, सबसे पहले तो पांच नदी का वो जो संगम है, और जो पांच नदी जो सहायक है किसकी? सिंधु की। उस पांच नदी को पहले याद ही कर लेना, ठीक है। वो पांच नदी को आप लोग याद रखे रहोगे ना, तब आप लोग से ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि बन जाएगा। जैसे कि बात कर लेंगे रावी, ठीक है, ब्यास, सतलज, ठीक है जी, झेलम, चिनाब, झेलम, ये सब हमारी देखा जाए तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। सिंधु की सहायक नदी, सिंधु के 5 सहायक नदी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है करके। सहायक ग्रेड 3 में जब हाईकोर्ट में हुआ था ना, अभी 1 महीना पहले तो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आप लोगों का सिंधु के सहायक नदी नहीं है करके, ठीक है। और सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, देखना उठा के, तो सहायक नदी को याद रखना, ठीक है। चिनाब, ठीक है, वो सब नदी में देखेंगे फिलहाल, ठीक है, चिनाब। और रियल में चिनाब का सहायक नदी सतलज है, लेकिन चिनाब जाकर मिल जाती है किसमें? सिंधु में, ठीक है। ब्यास का जो, ब्यास की सहायक नदी है रावी है, और ब्यास किसमें मिलता है? चिनाब में, और चिनाब किसमें मिलता है? सिंधु में। सब एक दूसरे पर मिलता है, लेकिन सब सिंधु में जाकर मिलता है, इसलिए सिंधु की सहायक नदी है। हम इसको डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा पर, जहां पर महादंतेश्वरी है, डंकनी संखनी नदी, तो बताओ कौन किसकी सहायक है? डंकनी की सहायक कौन? संखनी, लेकिन सबसे प्रदूषित नदी संखनी को मानी जाती है, डंकनी को क्यों नहीं? वो भी तो जाकर मिलकर प्रदूषित कर दिया क्या? तो हमारे छत्तीसगढ़ में डंकनी में मिल जाती है संखनी, तो डंकनी की सहायक नदी है संखनी, और हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी संखनी। उसी प्रकार डंकनी संखनी कहलाती है, उसी प्रकार ये सब नदी सिंधु में जाकर मिल जाती है, इसलिए सिंधु की सहायक नदी कहलाती है, ठीक है। पढ़ेंगे नदी में, टेंशन मत लो, जो टॉपिक पढ़ोगे वो पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, पता नहीं आप लोग का दिमाग कैसा है, बट आई कंफर्म, ठीक है, आई विल ट्राई। तो अब देखो, अब इसी के नाम से हमें जानना है जी, कल के याद करवा ही दिया था, जो एक चीज को आप लोग मिसिंग कर लो, अब
ठीक है, चलो देखो, चाज, च से चिनाब, च से चिनाब, और जस या झ से क्या हो जाएगा, झेलम। तो याद रखना है जी, चिनाब और झेलम के बीच में जो दोआब पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, चाज या चाज कहते हैं। रचना की बात करेंगे, रचना दोआब, तो र से हो जाएगा रावी, और च से हो जाएगा चिनाब। तो याद रखना है, रावी और चिनाब के बीच में जो दोआब है वो हमारा रचना दोआब कहलाता है, रचना दोआब। क्लियर है ये। इसके बाद बात करेंगे हम लोग बारी, ब से ब्यास प्लस र से रावी। तो ब्यास और रावी दोनों नदी के बीच में जो आप लोग का पाया जाएगा जो दोआब, उसको हम लोग बारी दोआब के नाम से जानेंगे। यहां पर दिख रहा है बिस्त, बिस्त, बी से ब्यास प्लस स से सतलज, सतलज याद रखना। तो ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, बिस्त कहते हैं, बिस्त दोआब कहते हैं। लास्ट बच गया सिंधु सागर, अब सिंधु और झेलम। ठीक है, तो ये सिंधु और झेलम को याद रख लेना, सिंधु प्लस झेलम नदी के जो मध्य में जो दोआब है उसको सिंधु सागर दोआब के नाम से जानते हैं। अब क्लियर हुआ ये, ठीक, ये नाम से ही क्लियर है ये। ठीक, मैं पढ़ते पढ़ते जा रहा था, हाँ हाँ, उसी सुधार लो, कल वाला मिस्टेक था, सुधार लो। ठीक है, अच्छा, उस वीडियो को मैं अपलोड भी नहीं किया, बढ़िया किए, जल्दी खावाला गोठियान कर दे, ये लग गोठियादार रहता तो दूठा भजिया खवा रहे थे गर्मा गर्म। ठीक है, चलो, है ना, जहां कहीं पर डाउट रहता है एक बार ना बोल दिया करो, ठीक है, मुझे भी यकीनन हो जाएगा, और कम से कम नोट से को भी देख लूंगा तो और कंफर्म हो जाऊंगा, नोट से कोई नहीं देखा ठीक से। ओके ओके, उन लोग को नहीं लिखवाया हूं, आप लोग को डिटेल पढ़ा रहा हूँ, लड़ते हैं वो लोग मेरे को, समझ रहे हो, सर हम लोग को अच्छे से नहीं पढ़ाया, इन लोग को अच्छे से पढ़ाते हो भाई, वो लोग व्यापम वाले, और तुम लोग जोजली जोजला, अरे सब फच कैसे बनाए तुम लोग, भगवान कहा मिट्टी के, तुम उनके महतारी महतारा मन का खाक जन्माए, सीजीपीएससी नहीं कह सका था, ले तो हद है भाई। तो उन सब ना वो सीएफ बैच में बैठा शाम के सब लोग छोड़ा, लड़का मन सीजीपीएससी के बैठी है मां, तब पता चली 3 लाइन में खत्म। अभी ये चल रहा है टॉपिक हमारा, ये 1 महीना का होने को है, खत्म हो जाता है ये भारत का भूगोल। अभी तुम लोग का 4 टॉपिक नहीं हुआ है सीजीपीएससी में, समझ रहे हो, ये फर्क होता है व्यापम और सीजीपीएससी में, तो वो पॉइंट टू पॉइंट चलता है एकदम। हाँ, हो गया चार्ज, ये तो यहाँ तक नहीं आता मैं, ये कभी पूछेगा नहीं व्यापम में ठीक से, इसको सीजीपीएससी पूछेगा डीपली ग्रेजुएशन लेवल का, और 10वीं 12वीं का व्यापम दिलाओगे तो 10वीं 12वीं में क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट, रामगढ़ की पहाड़ी में, हाँ, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाँ, वही सरल को लाइन में रहता है, कोई लगता है कठिन, रहता है सरल, कठिन तब लगा जब नहीं पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो लगेगा सरल। हाँ, तो सही तो है, बढ़िया तो है, तो अच्छी बात, तो उसमें क्या इजी क्वेश्चन तो है, डेट वाइज किसी नहीं याद हो सकता डेट, तो एक देखो तो उत्तर में सबसे हमारा क्या हो जाएगा, वो आप लोग का देखा जाए, देवगढ़ की चोटी 1033, दक्षिण में बल्लाडीला 1210, पूर्व में हमारा ये धारी डोंगर 899, पश्चिम में बदरगढ़ की चोटी मैकल पर, बात खत्म। पढ़े ही नहीं हो तुम लोग तो कैसे पढ़ो, सांत्वना मत दो खुद को, मुझे कैसे याद है, बट आई एम नॉट अ टीचर अ छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट, तो मुझे भी तो याद है ना, फिर भारत का पूछो तो फिर और उसका महतारी है मेरे पास, तो पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। ठीक है, जीएस आप लोग का टोटल बनना चाहिए, पूरा टोटल भी बनना नहीं चाहिए, सब दिमाग में स्टोर क्यों है, याद नहीं, समझ आपको याद भी करनी है और समझ भी रखनी है, सब रखो, सब बनेगा। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा क्लियर, यहां तक था, ये दोआब था हमारे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान। ठीक है, अब गंगा के मैदान के बारे में बात करते हैं। देखो, दूसरा हमारा गंगा का मैदान, पहला हो गया हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान, अब दूसरा है आप लोगों का, हेलो हेलो, दूसरा हमारा
गंगा का मैदान। गंगा का मैदान को भी कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे क्या, है ना, 3 भागों में बांटे थे करके। ठीक, आज खत्म करना, अच्छा ना, बता रहा हूं। अभी तो 8:30 हुआ। चलो देखो, अगर बात करेंगे हम लोग गंगा का मैदान, हमारे भारत के विशाल मैदान का एक छोटा सा उप हिस्सा है आप लोग का गंगा का मैदान। हमारे गंगा का मैदान जी आप लोग का ये फैला हुआ है यहां से लेकर के यहां तक। ये गंगा का मैदान, ठीक है, इसको अच्छे से कर देता हूं। ये हमारा गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान जिस प्रकार हरियाणा पंजाब का मैदान ऊपर से आने वाली नदियां जो सिंधु ब्यास रावी सतलज ब्यास से बना था, उसी प्रकार ये गंगा नदी के बहने से जो गंगा जो है उत्तराखंड के उसके चोटी से निकल करके गौमुख से निकल करके वहां से अपशिष्ट पदार्थ मिट्टियों को बहा करके ला करके बीच के मैदान में निक्षेप करेगा, डिपोजिट करेगा, फिर आप लोग का कौन सा मैदान बनेगा, गंगा का मैदान बनेगा। ठीक है, उत्तराखंड से निकलेगी, बता दे रहता हूं। देखो छोटा सा पहले समझ लो इसको, फिर एक बार में ही समझ में आ जाएगा डिटेल, फिर कभी भूलोगे भी नहीं। देखो ये हमारा उत्तराखंड राज्य, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड में 2 चोटी को फिलहाल याद रखना। एक आप लोग को याद रखना है गौमुख, और एक याद रखना है आप लोग को सतोपंथ। गौमुख सतोपंथ, ठीक है, गौमुख, बंदरपूछ कामेट नाम सुने हो ना, तो ये सब हमारे देखा जाए तो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के नाम से रखा गया है। गाय, बंदर, बैल, भैंस, है ना भाई, गाय हमारी माता है। तो गौमुख मतलब हमारे गाय के मुख से निकल रही है गंगा नदी, ऐसा इसलिए गौमुख गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये गौमुख, ठीक है, गौमुख, ये वाली जो आप लोग का चोटी है कौन सा है, गौमुख, और ये वाला है सतोपंथ, और ये दोनों के दोनों कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में। ये गौमुख से, ठीक है, मैं गौमुख को यहां पर बना रहा हूं, थोड़ा समझना, ठीक है, ये कौन सा है, गौमुख, और ये है सतोपंथ, ठीक है, इसको यहां पर बनाया हूं। तो आप लोग का जो ये गौमुख है, गौमुख से निकल रही है एक नदी भागीरथी, कौन सी नदी, भागीरथी, और ये सतोपंथ से निकल रही है एक नदी अलकनंदा, कौन सी नदी, अलकनंदा। भागीरथी को प्रॉपर आप गंगा नदी नहीं बोल सकते, और अलकनंदा को आप गंगा नदी नहीं बोल सकते जब तक वह देवप्रयाग में ना मिलेगा। ठीक है, अलकनंदा और गंगा नदी दोनों नदी आपस में आकर के कहां पास मिलेगी, देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे निकलेगा, यह हरिद्वार में प्रवेश करेगा, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार में प्रवेश करेगा, और हरिद्वार में ही क्या कहलाएगा, ये गंगा कहलाएगी। देवप्रयाग में दोनों मिलकर क्या कहलाएगी, गंगा ही कहलाएगी, और गंगा बन करके सबसे पहले कहां प्रवेश करते हैं, ये हरिद्वार में। इसीलिए उत्तराखंड को केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सब प्रयाग है, भगवानों का स्थल। इसलिए देवी देवताओं का भूमि कौन से राज्य को कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, सब अलकनंदा में आकर मिलेगा, इधर से मंदाकिनी, और यहां पर रुद्रप्रयाग। ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिला तो रुद्रप्रयाग, रुद्र सर और मंदाकिनी उसकी देवी जी, तो क्या मंदाकिनी और रुद्र दोनों मिलकर बन गए रुद्रप्रयाग। समझ रहे हो ना ये, हाँ जी, काहे बोल सकते हो ऐसी, 2 जगह से कैसे निकलेगा, 2 जगह से तब बोलोगे। देखो ये हमारे अलकनंदा सतोपंथ, और ये हमारा भागीरथी, ये अरे हाँ वही ठीक है, ये भागीरथी, भागीरथी ही हमारे गंगा का पूर्व रूप है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर ही हमारे गंगा नदी बनाएगी। जब तक दोनों नहीं मिलेगा भागीरथी और अलकनंदा, तक गंगा नदी नहीं बन सकता।
तब आगे जाकर के यह क्या कहलाएगी, गंगा नदी देवप्रयाग में मिलेगी। इधर आप लोग को पिंडार नदी आएगा और पिंडार नदी यहाँ पर फिर अलकनंदा मिलेगा कर्णप्रयाग। इधर से धौला नदी आगे धौलागिरी वाला, और यहाँ पर फिर अलकनंदा में आप लोग का हो जाएगा विष्णु प्रयाग। तो ये सबको मैं नदी में पढ़ाऊंगा। प्रयाग, फिर आप लोग का प्रयाग में मिल जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में आप लोग का गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती आजकल घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था, पहले गायब हो गया है। ठीक है, उसी घग्गर नदी के बीच में ये मिलेगा ये। ठीक है, तो प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज। प्रयागराज आप लोग का गंगा यमुना और सरस्वती, जिला छत्तीसगढ़ी और माता पिता गंगा जमुना सरस्वती का थी। एक जे डोकरी तो हद कर दे रही से, ओ हाथी याद रही तला काय कर जानो पापरा सरस्वती माता कद रही। हाँ वो सरस्वती माता है, मैं गणेश देवता है, मैं पापरा तो गणेश देवता कहा थे। असने डोकरियों तो ही मर रहते का कैसे कर गणेश देवता सरस्वती माता कह दे रही से, विचित नाराज नहीं हो गए सरस्वती माता कैसे करी से डोकरी तैयार है। मैं सरस्वती माता बोला गणेश देवता कहा थे, गणेश देवता सरस्वती माता कहा थे। चल कोई बात नहीं, डोकरी तो बस भूल चुक में हो जाता खाए खूंदे में, कैसे है ना जी, गुड़ाखोर खसे भूल आगे रे सुई। ठीक है चलो, ये हो गया। आजकल एक गुड़ाखू वाला वायरल हो रहा है, देखे हो गुड़ाखू का सब लोग जानता हूं मैं, ये तो ऐसे ऐसे करा जाए, इसे सब लोग जानता हूं मैं, कहते हाँ जाने सब लोग जानता हूं मैं। गुड़ाखुर घासे वाला वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़िया में, पूरा ऐसे गुड़ाखुर घासते रहता है। देखे रे भैया शादीशुदा करिया तो बढ़िया करिया, अच्छा से पढ़ लिख रहा, नहीं तो गए गुड़ाखुर घासते छे, नहीं तो गए कौन ला शादी करिया छोड़ के भाग जो गए। मैं सब ला जानता, हाँ सब ला जानता दादा। हाँ तो ऐसा तो है, वायरल गुड़ाखू वाला वायरल हो जा रहा है। कल मैं भी एक वीडियो अपलोड किया, मेरा 2,70,000 व्यू गया है। अब काहे देखोगे, ग्रुप देखोगे तब जानोगे, यूट्यूब देखोगे तब जानोगे, सर्च करके देखना कौन सा वीडियो है। तो तुम लोग मेरे फॉलोअर और सपोर्टर होने हो, मेरे सपोर्टर को पता होगा कौन सा वीडियो गया होगा, तो मुझे सपोर्ट कर तो पता चलता। तो आई कैन अंडरस्टैंड टू यू ऑल बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड टू मी, तो समझना इस चीज को। चलो तो देखो, तो ये गंगा नदी हमारा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बना है ना भाई, भागीरथी के मिलने से बना, और ये भागीरथी ही हमारा मेन गंगा बन गई। ठीक है, क्योंकि भागीरथी में ही आकर मिलती है कौन, अलकनंदा। यही भागीरथी आगे चल करके गंगा नदी है, अलकनंदा के मिलने से ही गंगा नदी कहलाती है। तो यही हमारी गंगा नदी बहती है और जा करके 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होगी जी। कितनों राज्यों से होकर के, 5 राज्यों से होकर के। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आकर के बंगाल के खाड़ी में यह विसर्जित हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो ये 5 राज्य में यह बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। टोटल आप लोग का 2525 किलोमीटर के साथ हमारे भारत में सबसे हेलो हेलो हेलो, देखो है ना 2525 किलोमीटर। सबसे ज्यादा यूपी में बहता है, सबसे ज्यादा यूपी में 1400 प्लस। इसको ही पूछा जाता है गंगा नदी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बहता है, उत्तर प्रदेश। अब पूछोगे सर सबसे कम कहां, झारखंड एरिया। ठीक है चलो, ये अब देखेंगे। अब इसी के सहायक नदी इधर से जाएगा अमरकंटक से सोन नदी बिहार में पटना के पास, इधर से आएगा आप लोग का कोसी नदी बिहार के पास, कोसी नदी। फिर आएगा आप लोग का घग्गर नदी जो सरस्वती के नाम से जानते हो। फिर आप लोग का इधर से आएगा आप लोग का रामगंगा नदी। सब तो गंगा नदी और गंगा के सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए गाज, मिट्टी एवं
विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हमारे गंगा नदी जो बीचों बीच बह रही है उसी के मैदान में जाकर के निक्षेप बनाएगा, डिपॉजिट करेगा, वही क्या कहलाएगा, हमारे गंगा का मैदान कहलाएगा। ठीक है, गंगा का मैदान हम लोग देखेंगे तो गंगा का मैदान हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भागों में बटा हुआ है हमारा गंगा का मैदान। अगर इसको मैं आप लोग को निकाल के बताऊं, ये हमारा उच्च गंगा, ठीक है, बीच में आप लोग का मध्य गंगा, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान, और नीचे में आप लोग का जो पश्चिम बंगाल एरिया में मिलेगा निम्न गंगा या निचली गंगा का मैदान। 3 प्रकार से गंगा का मैदान बटा हुआ है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये हमारा दिख रहा है उच्च गंगा जो है हमारे उत्तराखंड के पश्चिम और कुछ एरिया हरियाणा पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार है, दिखाई दे रहा है। फिर हमारे उत्तर प्रदेश के आप लोग का ये पूर्वी क्षेत्र और बिहार के पूर्व क्षेत्र और झारखंड के आप लोग का बिहार के पश्चिम क्षेत्र और झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में पूरा हमारे मध्य गंगा का मैदान का विस्तार है। लास्ट में देखेंगे हम लोग तो ये बिहार के और झारखंड के पूर्व और पश्चिम बंगाल के बीचों बीच में फैला हुआ है हमारा निम्न मैदान। झारखंड के ये हमारा देखा जाए तो छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इतने एरिया में बैठा हुआ है करके, है ना भाई। ये यही पास आए थे हम लोग। ठीक है, अब हेडिंग डालो गंगा का मैदान। लिख लिया है ना, गंगा का मैदान है पश्चिमी भाग में, इसे करके इसके बारे में डिटेल किए थे हम लोग गंगा के मैदान के बारे में। गंगा मैदान हमारा ये प्रायद्वीप के पठार के उत्तर में ही स्थित है और यह शिवालिक हिमालय का हमारे दक्षिणी क्षेत्र और आप लोग का ये पंजाब हरियाणा मैदान के दक्षिण में स्थित है करके, है ना। ये क्लियर किए थे, देख लो। प्रायद्वीप और गंगा पंजाब हरियाणा के मैदान के बीचों बीच में इसका विस्तार है जी। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटे हैं। 3 भाग में हमारा पहला भाग क्या है आप लोग का, गंगा के मैदान कितने रूप में, 2 रूप में, 3 रूप में। गंगा का मैदान के 3 भागों में बांटा गया है जी। पहला हो जाएगा हमारा उच्च गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा निम्न बोलो या निचली बोलो, निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, हेडिंग देना आप लोग उच्च गंगा का मैदान, हेडिंग देना उच्च गंगा का मैदान। ये जो हमारे पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है ये हमारा उच्च गंगा का मैदान। इसको डिनोट करते हुए आप लोग यहां से लिखना प्रारंभ करोगे। ठीक है, उच्च गंगा का मैदान करके नोट्स ऐसे अच्छी बनाना अगर याद रखना है लंबे समय तक तो। उच्च गंगा का मैदान, पहला हेडिंग देना उच्च गंगा मैदान के लिए, लिखना पहला लाइन, स्थान लिखना पहले, स्थान। यह गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग है। यह गंगा के, लाइन को समझते जाना, जो लाइन समझ में नहीं है तुरंत पूछना। ठीक है, लाइन को समझते जाना और लिखते भी चलना। यह गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग है। आप लिख देखो खुद, पश्चिमी भाग है ना भाई, पश्चिमी भाग। देखो ये पूर्व और ये पश्चिम, तो ये हमारा यह गंगा के मैदान का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। ठीक, दूसरा लिखना। ठीक है, इसको स्थान लिख सकते हो। ठीक, इसको स्थान करके कौन से स्थान पर है तो स्थान में ऐसे करके लिख सकते हो स्थान। स्थान के बाद राज्य, कौन कौन से राज्य में इसका मुख्य रूप से विस्तार है तो राज्य में लिखना, यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश,
मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, आंशिक रूप से हरियाणा, हरियाणा के पश्चिम क्षेत्र, आंशिक रूप से हरियाणा के पश्चिम क्षेत्र, हरियाणा के पश्चिम क्षेत्र तथा दिल्ली और उत्तराखंड में फैला है, तथा दिल्ली व उत्तराखंड में फैला है। उत्तराखंड में फैला है। ये सीमा देखिए, सीमा आप, सीमाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब समझना है इसको हमें। उत्तर में मतलब है हमारा जो गंगा का मैदान जो है, हमारा जो उच्च गंगा का मैदान है, ये उच्च गंगा के मैदान उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन सा है। उत्तर में कौन सा, हिमालय के शायद दक्षिणी चोटी, हमारा दक्षिणी हिस्सा शिवालिक भी आ सकता है ना भाई। तो चलो देखो, उत्तर में पहले सबसे पहले जाना शिवालिक पर्वत। ठीक है, उत्तर में पहले क्या हो जाएगा आप लोग का, शिवालिक पर्वत। समझ में आया? शिवालिक पर्वत बोलने से हमारा पर्वत जो है कितने भागों में बटा है ना, हिमालय पर्वत 4 है ना, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। तो सबसे दक्षिण में जो है हमारा शिवालिक हिमालय जो है गंगा के उच्च मैदान को स्पर्श करता है। क्लियर है ये? तो ये शिवालिक पर्वत। और दक्षिण में बात करेंगे, ये तो उत्तर हो गया हमारा। दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में लिखना जी आप लोग बुंदेलखंड। एमपी जानते हो, एमपी है ना, एमपी में बुंदेलखंड हमारा जान जाओ, झांसी की रानी क्या है, उसके वो नारा क्या है, खूब लड़ी वो मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड से भी कुछ लाइन है, बुंदेलों के हर बोलों पर हमने सुनी कहानी थी, वो तो खूब लड़ी रानी थी, झांसी वाली रानी थी, ऐसा कुछ था ना। वो खुद लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब गए, बचपन में थे, पढ़े थे 5वीं में, अब 80 साल को तो भूल गए, क्या करोगे? अब नहीं है ना जी, अब नहीं है, आप लोग नहीं पढ़े हो। तो आप लोग कहाँ जी, हमारे जमाने में हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। तो अरे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े? लेवा कोई बात नहीं है, जो नहीं पढ़े थे आओ पढ़ रहा भी नया निकाल के, झांसी की रानी कविता करके। चलो, ये उत्तर में, और ये बुंदेलखंड दक्षिण में, एमपी क्षेत्र के बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। पूर्व में आ जाओ, पूर्व में देखोगे तो मध्य गंगा का मैदान। देखो पूर्व में कौन है जी, आप लोग बताओ। पूर्व में मध्य गंगा का मैदान है ना, तो पूर्व में मध्य गंगा का मैदान। और दिमाग लगाओ तो पश्चिम में क्या दिखाई दे रहा है, हाँ, हरियाणा पंजाब। क्लियर है ना? तो पश्चिम में दिख जाएगा हरियाणा पंजाब क्षेत्र, हरियाणा पंजाब, ये हो जाएगा। पश्चिम है कि पूर्वी, तो उसको पूर्व कर लो ना जी। वो गलती हो जाता है ना मेरे को, पूर्व पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम। हाँ हाँ हाँ, वैसी जब दिशा आप लोग छोटी छोटी बातों को बोला करो थोड़ा सा, ठीक है? मैं फ्लो में रहता हूं तो मुझे पता नहीं चलता मैं क्या पढ़ाते रहता हूं, बस दिमाग में जो रहता है मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ, मिसिंग था पूरे इसमें, हमारा उत्तर प्रदेश पूरा मिसिंग था, लेकिन उच्च में मैदान में हमारा प्रॉपर आएगा वो। उत्तर प्रदेश मिसिंग था उसमें, उसमें उत्तर प्रदेश में मिसिंग लिखवाया हूं, ठीक है? उत्तर प्रदेश मिसिंग लिखा हूं मैं, उसको याद है मेरे को, ठीक है? लेकिन हमारे जो केवल उच्च में आप लोग को मिलेगा, उच्च में मिलेगा उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र। दरअसल प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि जो नए नए जो एनसीईआरटी किताब है ना, अपडेट किया ही नहीं है, पुराने वाला किताब पूरा सेम टू सेम कर दिया गया है, ठीक, उसमें थोड़ा सा अलग से हम लोग को अध्ययन करने की और जरूरत है। तो यार इसमें हमारा जो है वो लाइन वही रहेगा रहने को, लेकिन हमारे उच्च में आपको उत्तर प्रदेश लिखना पड़ेगा। लेना है उत्तर प्रदेश लेना है,
बिना गंगा नदी जहां बह रही है वहां पूरा गंगा का मैदान बना है। 5 राज्य बना है, 5 राज्य में बहा तो 5 राज्य में उसके नीचे क्षेत्र में मैदान बनेगा, फिक्स है ये। ठीक है, बाकी अब एनसीईआरटी में नहीं लिखा है वहां पर एक लाइन में, तब मैं क्या करूं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है बता रहा हूं ना। उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक उपभाग है जिसका विस्तार मुख्य रूप से बिहार एवं पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कहां गया है ना, तो वो पुरानी है जो लाइन को लिख के सेम उतार दिए हैं, अपडेट नहीं किए हैं। गलती उन लोग की नहीं है, खरीदने वालों के, पढ़ के नहीं लेते। समझ रहे मेरी बात को। और रियल उसका अब जिसको मैं लिखा उसको बता रहा हूं। उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक उप विभाग है जिसका विस्तार मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ क्षेत्र और हरियाणा, दिल्ली के झारखंडों में कुछ क्षेत्र में यह फैला हुआ। यह मैं खुद लिखा हूं, समझ रहे हो, 3-4 किताब को पढ़ करके। तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा कुछ होता है जो कि यह लिख रहे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा बहता है हमारा गंगा नदी, तो कैसे नहीं रहेगा। चलो, हरियाणा, बुंदेलखंड, शिवालिक पर्वत, मध्य गंगा का मैदान, यह हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इसका विस्तार है। केवल उच्च गंगा का मैदान ना, केवल उच्च गंगा का मैदान। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इसी लाइन में लिखना, इसी में लिखना। सीमा होगा, इसका विस्तार पूछा जाएगा। जैसे कि हमारा उच्च गंगा का मैदान है, ठीक है, उच्च गंगा का जो मैदान है इसका आप लोग का विस्तार पूछा जाएगा। तो विस्तार में लिखना जी आप लोग 1 लाख वर्ग किलोमीटर अंदर में। सबसे पहले कितना वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा, क्षेत्रफल में ना, तो याद रखना क्षेत्रफल को 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 1.5 लाख जो वर्ग किलोमीटर का हिस्सा किसका है, उच्च मैदान का है, गंगा के उच्च मैदान का हिस्सा है। ठीक है, क्षेत्रफल में अगर बात करेंगे, क्षेत्रफल के साथ साथ अब लिखना आप लोग किलोमीटर में। यहां से यहां तक इसकी लंबाई देखेंगे तो 3 से 350 किलोमीटर, 300 से 350 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है जी। भारत है ना, हमारे उच्च गंगा का मैदान का जो लंबाई है 300 से 350 किलोमीटर तक, यहां से यहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, लिख लेना। चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई जी, चौड़ाई, चौड़ाई करो, चौड़ाई, हाँ चौड़ाई करना। ठीक है, इधर से ऐसे करना, चौड़ाई लिखना इसको, चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक, बस। अब इसके मुख्य भाग देखो, ये मुख्य भाग किसी भी किताब में आप लोग को लिखे वाला नहीं मिलेगा। इसको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हमारे इसको कहां पाओगे, जब एमए करोगे ना आप लोग भूगोल में, तो उस किताब में लिखा है आप लोग का। ठीक है, तो वहां से मैं इसको लिखा रहा हूं, मैं इसमें पूछा गया था इसलिए। उच्च गंगा के मैदान के और भाग कौन कौन से है करके पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो उसके इसके भाग, अब उच्च मैदान तो हमें पता चल गया, तो उच्च मैदान किसके भाग, कुछ 2 से 3 भाग को याद करके रखो। ये मेंस से पूछा जाता है, प्रीलिम्स में कभी पूछेगा नहीं, लेकिन मेंस में कभी लिखोगे तो जरूर याद रखना इसको। ठीक है, तो इसका हम लोग अलग से उप विभाग देखें, मुख्य भाग। ठीक है, मुख्य भाग कौन कौन से है करके, तो देखो लिख रहा हूं, 3 नाम लिख रहा हूं। पहला, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना दोआब। ठीक है, तो जो यमुना और जो गंगा बहती है इसी के बीच में जो मैदान है ये हमारे उच्च मैदान का हिस्सा है। तो पहला हो गया गंगा यमुना दोआब। दूसरा रुहेलखंड, रुहेलखंड हमारे उत्तर प्रदेश यूपी और मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर, रुहेलखंड। तीसरा अवध का मैदान, अवध कहां मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये तीनों उसके भाग है उच्च का। ठीक है, उच्च का भाग है ये, उच्च का, उच्च गंगा का मैदान का भाग है। गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और अवध का मैदान। ठीक है, अब अवध का मैदान क्या करके मत सोचना, गंगा के मैदान के उच्च मैदान के हिस्सा है हमारा अवध का मैदान। अवधपुर में उत्सव है, भारी गाना सुने हो कि नहीं, लव कुश के दोनों भाई गाना गाते हैं, पूरे 25 मिनट पूरा रामायण को गा देते हैं, कितना मस्त गाते हैं ना। पहली बार मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे सुन करके उस गाना को। वाह क्या गाना गाए हैं, सुने हो गाना को, तो कितना मस्त है ना। अरे तुम लोग को कहाँ पता है, अभी तो मेन सिंगर इधर खड़ा है, आएगा समय। कुछ प्रॉब्लम है मुस्कान, चलो ठीक है।
नेक्स्ट, अब दूसरा आ जाओ आप लोग, उच्च के बाद मध्य गंगा का मैदान। हेडिंग डालो दूसरा, मध्य गंगा का मैदान। चलो लिखना। अब ये कौन कौन सी नदियों से बनता होगा, उसके सहायक नदी से बनता है। अब मुख्य नदियां देखो कौन कौन सी नदियां बहा कर लाएगा इसको जी। गंगा तो फिक्स है ही, गंगा के सहायक नदी घाघरा, घाघरा के बाद याद रखना गंडक, गंडक के बाद रखना कोसी, कोसी को जो आप लोग बिहार का शोक नदी कहते हो, और अमरकंटक से जाएगा सोन नदी। इन सभी के द्वारा बहा कर ले गए और बहा कर ला करके मैदान में पटक देना आप लोग का क्या कहलाएगा, मध्य गंगा का मैदान कहलाएगा। ठीक है, यहां कितना वर्षा होता है देख लो तो, वर्षा को एक बार पूछा था, लिख लो 100 से 150 सेंटीमीटर। मुख्य फसल इस मैदान में। अब उच्च में नहीं, क्या क्या होगा सर करके मत सोचना, उच्च जो मध्य में होगा, जो उसमें होगा, सब में। उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है सब पढ़ाऊंगा, गेहूं होता है, आम होता है, सब बताऊंगा ना उसको, तो फसल में सब जान डालोगे। मुख्य फसल यहां लिख लो आप लोग, गेहूं, चावल, गन्ना, ये तीनों फिक्स है। धार्मिक स्थल यहां पर मिल जाएगा आप लोग को बनारस, बनारस को और प्यार से आप लोग क्या कहते हो, वाराणसी। पटना भी मिलेगा जहां पर जाकर सोन नदी मिलती है। मुजफ्फरपुर मिलेगा जहां पर जाकर के यमुना नदी जाती है। हाँ हाँ, गोमती भी आएगा ना, लेकिन इसमें मत लिखो ना, गोमती कहाँ लिखोगे। अमरकंटक, अमरकंटक मध्य से, मध्य प्रदेश से अमरकंटक से जाएगा सोन नदी, क्योंकि इसका ढलान जो उत्तर की ओर है। और इसी सोन नदी का फिर अलग से सहायक नदी पढ़ोगे आप लोग, सर पढ़ाएंगे। नेयूर, गोपद, बनास, कन्हार, रिहन, केवल ऐसी नदी जो उत्तर की ओर बहती है। हाँ, सोन नदी अपोहा तंत्र में छत्तीसगढ़ का चौथा सबसे बड़ा अपोहा तंत्र, छत्तीसगढ़। हाँ, चौथा, 5 है, चौथे में ये सोन है, और 5वां में आप लोग का नर्मदा। ठीक है, सबसे बड़ा आप लोग का महानदी गोदावरी, तीसरा में सोन आएगा, चौथा में ब्राह्मणी, 5वां में नर्मदा। अरे सब याद है मेरे को, प्रतिशत भी याद है, वर्गफल, क्षेत्रफल भी याद है। यस, खिलाड़ी हूं यार। बस अभी कुछ महीने के लिए थोड़ा सा स्किप है, मिलेंगे लेकिन चाय में तुम लोग को, ठीक है, बुलाऊंगा सबको। चलो देखो, बनारस, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये सभी के पास भी है, मतलब ये सभी फैला हुआ है कहां पर, मध्य गंगा के मैदान में, मतलब उसमें स्थित है, उस मैदान में। ठीक है, अब यहां पर ज्यादा आप लोग यहां रटने का, समझने का कोई कोशिश मत करना। आप लोग के लिए ये बस ये याद रखना, ये हमारा मध्य गंगा का मैदान जो है, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसे गंगा की सहायक नदियों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, बस ज्यादा नहीं जानना है। अब सबका सर इसका ऊंचाई कितना होगा, इसका लंबाई कितना होगा, ये मत सोचते रह जाना। चलो फिर अगर और आप लोग जानना चाहोगे तो इसमें बाढ़ आए दिन रहता है, बाढ़ बाढ़, जैसे कि अचानक कोसी नदी हमारे निकल कर आती है नेपाल के पहाड़ी एरिया से। ठीक है, कोसी नदी आए दिन वहां से बारिश होती है, सबसे ऊंचा नेपाल में है हमारा, ऊंचा सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट का चित्र। तो वहां जब बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो अब इतना स्पीड में आता है पहाड़ी पर्वत से पानी की, और बिहार में रहने वाले लोगों को पता तक नहीं चलता, रात को रेल करके ले जा रहते हैं। इसीलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसीलिए वो लोग ऐसे ऐसे जगह पर बसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ी में डिपरा डिपरा जगह में बसे हैं हम लोग, ये बीच वाले हिस्से को छोड़ दिए हैं। इसीलिए वहां पर सब ज्यादा घनत्व मिलेगा। घनत्व का तात्पर्य ऐसे ऐसे स्थान पर जहां पर अब
बाढ़ आएगा तो चींटी लोग क्या करते हैं, गुट्ठा हो जाते हैं। तो उसका वही सघन है, वही उसका घनत्व तो है, उसका वो डेंसिटी है, डेंसिटी है ना। तो सबसे अधिक घनत्व तो कहां मिलेगा हमारे भारत में जनसंख्या में, बिहार में, क्योंकि सब लोग छोटे से स्थान को छोड़ करके कहां है, डिपरे डिपरे हिस्सा में है जी। बीच वाले उतारू को छोड़ दिया ताकि कोसी नदी आए तो वहां से नदी निकल जाए, है ना। नहीं तो नहीं पता चलेगा, तो पता चला ज्यादा बाढ़ आ जाएगा तो वहां से भी उड़ा के ले जाएगा। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, चलो, इसमें बाढ़ की समस्या रहती है, याद रखना, मध्य गंगा में बाढ़ की समस्या रहती है, बाढ़ की समस्या। और बाढ़ की समस्या का मुख्य नदी कौन, कोसी नदी। ठीक है, और प्राचीन काल में हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद पढ़ेंगे, जिसमें का एक जनपद हमारा छत्तीसगढ़ भी था, महाजनपद, जिसको छत्तीसगढ़ के नाम से जानते थे, है ना भाई। उसी प्रकार ये मध्य गंगा के मैदान में हमारे कुछ कुछ जो 16 महाजनपद थे, कुछ हिस्सा भी आता था यहाँ 16 महाजनपद में। और कुछ हिस्सा में जैसे कि मैं बता दूं आप लोग का, मगध हो गया, अंग हो गया, है ना भाई, मगध, अंग, ये सब हमारा आप लोग का महाजनपद का, प्राचीन काल के समय का महाजनपद, जहां पर राजा शासन चलता था। ठीक है, ये क्षेत्र भी हमारे मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। तीसरा क्या है हमारा, निम्न गंगा का मैदान। तो हेडिंग देना निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान हमारे पश्चिम बंगाल में मिलेगा जी। ठीक है, ज्यादातर अधिकतर तो लिखना, गंगा के मैदान के सबसे पूर्वी भाग, क्लियर है ये, है ना। गंगा के मैदान का पूर्वी भाग है ये। और पश्चिमी भाग कौन सा है, गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग कौन सा है, उच्च गंगा का मैदान। मध्य तो मध्य है ही, और ये पूर्व, ये गंगा के मैदान का पूर्वी भाग है। मुख्य रूप से इसका विस्तार कहां करके पूछा जाता है, तो क्या लिखोगे, कहां लिखोगे, सच सच बताओ कहां लिखोगे, पश्चिम बंगाल। तो जोर से कहा नहीं बोलते, घबराते कहा हो, गलत तो गलत, सही तो सही, क्या पता सही बोल दिए तो हमेशा के लिए याद रहेगा, वो गलत बोलोगे तो मैं बताऊंगा फिर भी याद रहेगा, इसलिए बोलना जरूरी है। मुख्य रूप से विस्तार पश्चिम बंगाल में है। अब इसका सीमा देखेंगे हम लोग, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम को देख लो भैया, मोर भांचल गोठ्या गोठ्या के अड़ा अड़ा हो गए, डेवन अड़े टाटड़ा ठड़े क्या टड़ रहे हो, खाना ठाए हो, ऐसी भी मेरा हो गया है। क्या करोगे, नहीं बात करोगे तो मैं स्टूल नहीं डाऊंगा, मामा फोन नहीं लड़ाया मेरे तो मैं स्टूल नहीं डाऊंगा, फोन लड़ा, उसी का फोन था अभी वो फोन आया था ना, उसी का था। तो ऐसे है मेरे भांजे भांजे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो उत्तर में देखो, दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय हमारा आप लोगों का ये असम क्षेत्र में मिलेगा, दार्जिलिंग। ठीक है, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, पूर्व में लिखना बांग्लादेश का मैदान, और पश्चिम में लिखना छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लिख लो इसका औसत वर्ग किलोमीटर, लगभग इसका वर्ग 20,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर, 20,000 वर्ग किलोमीटर। चौड़ाई 300 से ये भी 350, हाँ
ये 20,000 ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल जो है औसतन इसका 20,000 वर्ग किलोमीटर। ये चौड़ाई, चौड़ाई हाँ किलोमीटर में, हाँ चौड़ाई है ये किलोमीटर में। ठीक, ये हो जाएगा। इसका भी भाग है, इसका भी भाग है, लेकिन इसको मत लिखो आप लोग, कुछ मतलब का नहीं। द्वार का मैदान, रार का मैदान, बारिंद का मैदान, ये जो पीएचडी करेंगे वो लोग पढ़ेंगे क्या है रार का मैदान, क्या है द्वारी का मैदान। कुछ नहीं, हमारी द्वारी नहीं है भैया। चलो ये क्लियर। इस प्रकार गंगा का मैदान हमारा खत्म होता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ जरा सा, कुछ और बचा होता है, ठीक स्टफ फैक्ट लिखवाना था। उच्च हो गया, मध्य हो गया, ठीक, चलो ये हो गया। अब निम्न गंगा के मैदान में कुछ कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, उसको लिखे नहीं हो भी लिखना, लिखवाऊंगा। ढाल कैसा करके पूछा जाता है, निम्न गंगा के मैदान का ढाल कैसा करके पूछा गया है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम से ना, ढलान की बात की जाती है, ढलान, निम्न गंगा की ढलान, निम्न गंगा का मैदान, इसका ढलान देखेंगे, ढाल जो है, ढाल जी स्लोप, तो देखो लिखना उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा, ये उत्तर पश्चिम है हमारा, से इसका स्लोप कैसा जाएगा, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व की तरफ। ऐसा जब नदी बहेगा, इसीलिए नदी जब बहती है ना, तो नदी इसलिए बहती है, तो नदी जो है हमारे गंगा नदी से बह करके जाकर के बंगाल खाड़ी में आकर गिरती, उत्तर से पश्चिम से आ रहे हैं, उत्तर पश्चिम हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से फिर आकर के दक्षिण पूर्व हमारे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक, और क्या पूछा है, इसका भी वर्षा पूछा था कितना सेंटीमीटर होता है करके, तो 150 से 200 लिख ले रहा हूं, 150 से 200 सेंटीमीटर की मोटाई पर वर्षा होती है, मूसलाधार। एग्जाम में पूछा गया था, जूट कौन से, याद है कमलेश्वरी, जूट कौन से राज्य में उगाया जाता था करके, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा था, तो सहायक ग्रेड 3 वाले में। तो अब यहाँ पर कौन सी खेती हो गई इस मैदान में, चावल, पश्चिम बंगाल में चावल ज्यादा होता है, सबको पता है, पश्चिम बंगाल में चावल के साथ साथ जूट, तो लिखना। ठीक है, यहां पर अगर हम खेती के बारे देखें, फसल, तो फसल जी आप लोग का निम्न गंगा के मैदान में पहले तो आप लोग जूट लिखो, ठीक है, जूट के बाद लिखना चावल, हाँ मोटे चावल भी लिख सकते हो, चावल। ठीक है, ये क्षेत्र हमारे जूट फसल के लिए प्रसिद्ध है, जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। ठीक है, अब दिमाग आप लोग का थोड़ा ज्यादा ओवरलोड होगा, मेरे को पता है, अब इधर ओवरलोड से होना शुरू हो जाएगा। ओवरलोड हो गया ना, मेमोरी क्षमता हमारा उतना ही रखना चाहिए, और हम उतना ही खाना खाना चाहिए जितना पेट भर जाए, और हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना में हमें याद हो जाए। समझ रहे हो, इसका मेन सार है, हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितने में हमें नौकरी लग जाए, और उतना ही खाना खाना जितना पेट भर जाए। को मत खाते रहना, नहीं तो सीधा रात को नींद नहीं आएगी, उल्टी भी हो सकती है और गैस भी बन सकती है, दिक्कत है। खाना तो नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 4 दिन खाओ, और बाकी फल फ्रूट इधर उधर खाओ ना यार। फल क्यों बनाए, फल तो पैसा नहीं है सर, मत सोचिया, गाड़ी में हमारे पेट्रोल खराब हो जाते ना, ए गंदा पेट्रोल मत डालो मोर गाड़ी में, मोर गाड़ी तो नहीं चली, खराब हो जाएगी, ऐसे सोचते हो ना, खराब पेट्रोल मत डालना गाड़ी में करके। हाँ, और इतना बड़ा शरीर में कौन खराब डाल रहा है, वो कोई राजसेरी खाते, कोई दारू पियाते, कोई फलाना, कोई ढमकाना, और कोई खराब चीज काहे भाई, इतना करोड़ों की संपत्ति को अच्छा ऑयल डालो ना, जूस आराम। तो जस्ट लाइक मी, एक से फल फ्रूट रखो साथ में, एक से खाओ ना भाई, ड्राई फ्रूट्स खाओ, मजा के साथ खाओ, स्पेशली 4,000 के खरीद के रखो, रोज खाओ, 100 रुपए के खातिर, शरीर तन भन हो जाएगा मेरे जैसे। देख रहा हूं भले तुम लोग को मैं 40 साल का, लेकिन हूं मैं आप लोग का 26 साल का, यकीन तो ना करोगे।
हाँ, तो फिर वो सब मेरा कमाल है ड्राई फ्रूट्स का। तो मैं भी पहले कभी ऐसा हुआ करता था, मैंने भी भर्ती दिलाई थी सीएफ, कैसी बात थोड़ी ना है। ये तो खोल के देखो 2016-17 भर्ती का, जो पाओगे आप लोग 335 रंग में, ही इज द मैन ऑफ धनंजय सर। मेरी गाड़ी में पुलिस नहीं लिखी है। ठीक है, चलो खैर, ये हो गया हमारा। अब आगे को कल हम लोग करेंगे। क्या क्या बच गया हमारा? असम का मैदान, सोई ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान का मैदान। ठीक है, असम का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं उसको पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र की नदी के द्वारा। ठीक है, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग तटीय और द्वीपीय क्षेत्र। तटीय तो पढ़ ही चुके हैं, पूरा तट को पढ़ चुके हैं हम लोग। बच गया द्वीपीय क्षेत्र, तो लक्षद्वीप क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र पढ़ेंगे, प्रवाल भित्ति को। ठीक है, और फिर हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक, हमारा भारत में जो है राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? थार का मरुस्थल। बस हो गया खत्म। अच्छा, उसका क्षेत्रफल, किलोमीटर, कौन कौन सा राज्य आता है, कौन सा फसल उगाया जाता है, कहां पर मिलता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है, यही सबको जानना है उस मरुस्थल में। फिर खत्म हो जाएगा। ठीक, कल क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दर्रा हो चाहे और स्पेशल, यही खत्म हो जाएगा ना। तो एक चैप्टर और जो लेंदी है बहुत ज्यादा, भूगर्भिक बनावट, चट्टान, शैल समूह। ठीक है, आधा कवि गोद, वही है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, हफ्ता 10 दिन चला जाता है। उसके बाद तो फिर ये 10 दिन में ही इधर खत्म कर दूंगा सबको। चलो आज के लिए इतना ही।